हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आप लोग का इस नए वीडियो में जो कि बीएमएस के ऊपर होगा, जो कि बीएमएस पार्ट 3 का वीडियो होगा। इसमें आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि आप लोगों ने पार्ट 1 पार्ट 2 का जो भी क्वेश्चन आंसर का वीडियो था बीएमएस का, काफ़ी अच्छा आप लोग रिस्पांस दिए। और चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? What is integration in BMS system? BMS system main purpose for controlling the HVAC system by its own DDC controller, whereas other connected equipments in the building can be monitored. Apart from that, other ELB system like lighting control system, fire alarm, UPS, metering, etc. can be integrated through over communication network instead of the hard wiring cable by building network protocol like BSCnet, Modbus, LONWorks, OPC and more। जी, BMS सिस्टम का मेन पर्पस ही होता है SBSC का कंट्रोलिंग करना, और वो DDC कंट्रोलर जो होता है वहाँ पे जितने भी इक्विपमेंट्स होता है उसको मॉनिटर करते हुए वहाँ पे जितना भी सेंसर बाकी सब जितना भी इक्विपमेंट्स है उसके द्वारा वो DDC कंट्रोलिंग करता है अपना DDC कंट्रोलर। और वहाँ से जो भी कम्युनिकेशन होता है वो कम्युनिकेशन के थ्रू वहाँ पे BMS रूप में सभी को एक दूसरे से लिंक ही रहता है, समझ लीजिए। जैसे कि अपना ELB सिस्टम हो गया, लाइटिंग कंट्रोल सिस्टम हो गया, फायर अलार्म सिस्टम हो गया, UPS हो गया, मेटरिंग हो गया, ये जितना भी हो गया अपना इंटीग्रेटेड के थ्रू कम्युनिकेशन में लिंक ही रहता है एक दूसरे में। अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज SBSC? Heating, ventilation and air conditioning. HVAC is the technology of indoor and vehicular environment comfort. Its goal is provide thermal comfort and acceptable indoor air quality. HVAC system design is subdiscipline of mechanical engineering based on the principle of thermodynamics, field mechanics and heat transfer. Refrigeration is sometimes added to the field aberration as HVAC and R, or HVAC or R. Ventilation is dropped as HCR as in the design of HCR rated circuit breaker। जी, HVAC का जैसे कि आप लोग को मालूम होगा कि इसका फुल फॉर्म नेम ही होता है हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशन। इसका जो भी टेक्नोलॉजी है वो इंडोर का जो भी टेम्परेचर और पर्यावरण इन्वायरमेंट को कंफर्ट बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है HVAC का। जी, जैसे कि आपका वेंटिलेशन हो गया, रूम में कोई भी गर्म हवा है उसको बाहर करना, वो वेंटिलेशन के काम में हो गया। हीटिंग, अगर रूम में हीटिंग चाहिए तो हीटिंग करेगा आपको। एयर कंडीशन आपका अच्छा कितना टेम्परेचर पे सेट करना उस तरह का आपको मतलब काम के लिए यूज होता है। कभी कभी रेफ्रिजरेटर के आप रेफ्रिजरेशन में भी HVAC का उपयोग किया जाता है, और ये पूरी तरह से आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग पे बेस्ड होता है, प्लान होता है HVAC का। तो HVAC एक काफ़ी इम्पोर्टेंट हर बिल्डिंग में, हर मैनेजमेंट सिस्टम में उसका मतलब HVAC का प्रयोग आपको होता ही होता है। BMS सिस्टम में एक सबसे खास और इम्पोर्टेंट है HVAC, इसको जानना। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज HU? एयर हैंडलिंग यूनिट condition and distribute air within a building. They take fresh ambient air from outside, clean it, heat or cool it, maybe humidity it, and then force it through some duct work around to the design area within a building. Most units will be have an additional duct run to then pull the user dirty air out of the rooms back to HU, where a fan will discharge it back to the atmosphere. Some of the return of might be recirculate back into the fresh air supply to save energy. Well, have look at the letter in the article. Otherwise, where that is not possible, thermal energy can be extracted and feed into the fresh air intake. Again, we'll look at the letter in more details.
एचयू का जैसे कि आप लोग को मालूम होगा, एचयू का फुल फॉर्म नेम होता है एयर हैंडलिंग यूनिट। और एयर हैंडलिंग यूनिट आपको कहाँ पे, हर बिल्डिंग में अच्छा जो भी टेक्नोलॉजी वाला बिल्डिंग है, जो बड़ा बिल्डिंग है, उसमें एचयू का प्रयोग होता ही होता है। और उसका मेन काम क्या है, वो बाहर से जो भी मतलब फ्रेश एयर को खींचता है और फ्रेश एयर को खींच के उसको फिल्ट्रेशन करके अंदर आपको जो भी डिज़ाइन किया है जो एरिया में, उसको डक्ट द्वारा उसमें ठंडा हवा, गर्म हवा, जिस तरह का मतलब डिज़ाइन उस समय ह्यूमिडिटी के हिसाब से जैसा उसको मतलब चाहिए, जो समय में जैसा उसको टेम्परेचर चाहिए, वो हिसाब से वहाँ पे एचयू उसको प्रोवाइड करता है। और दूसरे तरफ से भी एक डक्ट लगा होता है जो कि रिटर्निंग एयर, जो भी डर्टी एयर होता है उसको फिर वो आउटसाइड में फेंक देता है हवा, और कितना जगह पे उसको लिंक करके फिर फ्रेश एयर के साथ में उसको फिर फिल्टर करके यूज़ किया जाता है, जिससे कि एनर्जी भी सेव होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज एफसीयू? एफसीयू क्या है? CU stand for fan coil unit, but often engineering will just call them a fan coil. To save time, fan coil units are very common in all type buildings, from office, bars, canteens, even some homes and apartments will be have fan coil unit. Them fan coil unit are used to condition that local air to side the temperature requirement of द इमीडिएट स्पेस। जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है एफसीयू, जो कि मतलब हर बिल्डिंग, हर अपार्टमेंट, कैंटीन्स, बार और कहीं कहीं आजकल के तो हर घर में ही एफसीयू मतलब बाहर के में लगता ही लगता है एफसीयू का। जो भी ये समझिए एक तरह से एसी के ही जगह पर काम करता है, लेकिन ये अपना स्प्लिट एसी नहीं है, एफसीयू ये थोड़ा अलग टाइप का है, इसीलिए इसका फुल फॉर्म नेम भी है फैन कॉइल यूनिट। और इंजीनियर लोग कभी कभी फैन कॉइल भी इसको बोलते हैं। और काफ़ी ये कम स्पेस में ही लग जाता है, कम जगह में भी आराम से उसको सेटिंग कर देता है और बहुत सूटेबल रहता है हर बिल्डिंग, हर अपार्टमेंट, हर बिल्ला जो भी है उसके लिए एक बहुत ही अच्छा टेक्नोलॉजी है, जो कि आजकल यूज़ होता है एफसीयू के रूप में। एफसीयू बहुत ही मस्ट कॉमन यूज़ वाला, और इसमें हर रूम में एक थर्मोस्टेट भी होता है, जिससे कि काफ़ी आसानी से कोई भी टेम्परेचर को एडजस्ट कर सकता है, जितना भी उसको टेम्परेचर चाहिए आसानी से यूज़ होता है। इसके लिए ये काफ़ी लोकप्रिय भी है। व्हाट इज़ VAV? Variable air volume is type of heating, ventilation and air conditioning system. Unlike constant air volume system, which supply a constant air flow at a variable temperature, VAV system vary the air flow at a constant temperature. जी, ये भी एक तरह का, जैसे कि एफसीयू आपको बताए, मतलब वो तो खाली कूलिंग और हीटिंग करने के लिए कि, लेकिन ये VAV आपका जो है उसका वेरिएबल एयर वॉल्यूम है, जो कि हीटिंग और वेंटिलेशन और एसी एयर कंडीशनिंग का भी काम करता है। और ये भी काफ़ी अच्छा टेक्नोलॉजी है, हर जगह ये भी यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज़ VFD? A variable frequency drive. VFD is type of motor controller that drive an electric motor by verifying the frequency that voltage supply to the electric motor. Other names for VFD are variable speed drive, adjustable speed drive, adjustable frequency drive, AC drive, micro drive and inverter. इसका काफ़ी तरह का नाम भी है, वही नाम को बता रहे हैं यहाँ पे। फ्रीक्वेंसी ऑफ हर्ज इज डायरेक्टली रेटेड द मोटर स्पीड RPM। इन अदर वर्ड, द फास्टर द फ्रीक्वेंसी, द फास्टर द RPM go if an application does not require an electric motor to run at full speed. The VFD can be used to ramp down and the frequency and voltage to meet the requirements of electric motors load. As application motor speed requirements change, the VFD can simply turn up the down motor speed to meet the speed requirement. जी, VFD जैसे कि वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, ये इसका फुल फॉर्म नाम होता है, और इसको काफ़ी तरह से मतलब यूज़ में लाया जाता है। हर पैनल और हर कंट्रोलिंग पैनल में ये यूज़ होता है, क्योंकि ये RPM को, जो भी हमारा मोटर है उसका RPM को एडजस्टेबल करके उसको चलाता है, यानी कि स्पीड उसका कम
और ज़्यादा ये कर सकता है। और उसमें सेटिंग होता है, उसके सेटिंग के हिसाब से जितना पर हमको मोटर का आरपीएम रखना है वो हिसाब से उसको रख सकते हैं। क्योंकि और जैसा कि इसका नाम है VFD, ये अपने नाम के हिसाब से ही सेम वो सही वर्क करता है। जैसे कि वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, यानी कि फ्रीक्वेंसी को वेरी करता रहता है, तो वो अपना सेटिंग के हिसाब से रहता है। जितना पे आप उसको फ्रीक्वेंसी को सेट करिएगा वो हिसाब से मोटर का मतलब स्पीड आरपीएम कम और ज़्यादा होता है, और वो हिसाब से मोटर का स्पीड को कंट्रोल किया जाता है। और इसके काफ़ी तरह अलग अलग नाम से भी कई जगह पे बुलाया जाता है। जैसे वेरिएबल स्पीड ड्राइव बोलते हैं, एडजस्टेबल स्पीड ड्राइव बोलते हैं, एडजस्टेबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, एसी ड्राइव, माइक्रो ड्राइव एंड इन्वर्टर। कई जगह पे तो इन्वर्टर भी इसको बोलते हैं, ताकि स्पीड कम करने के लिए इसको। अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज चिलर सिस्टम? Chilled water system. Basic chilled water system in residential HVAC system are extremely rare. A typical chiller uses the process of refrigeration to chilled water in a chiller barrel. This water is pumped through chilled water piping throughout the building, where it will pass through a coil. Air passes over this coil and the heat exchange process takes place. The heat in the air absorbed into the coil and then into the water. The water is pumped back to the chiller to have the heat removed. It then makes the trip back through the building and the coil all over again. जी, चिल्ड वाटर सिस्टम जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि एक बड़ा सा बैरल होता है जिसमें कि पानी को ठंडा किया जाता है, और पानी को ठंडा करने के बाद में पानी काफ़ी ज़्यादा कूल्ड होता है, और काफ़ी ज़्यादा कूल्ड होने के बाद में उसको समझिए कि पंप के द्वारा बिल्डिंग में जितना भी आपको चिल्ड वाटर सप्लाई जहाँ जहाँ पे चाहिए वहाँ पे उसको सप्लाई को दिया जाता है, और फिर रिटर्निंग एक दूसरा पाइप से वो आता है, और वो सर्कुलेशन हमेशा चलता रहता है चिल्ड वाटर सिस्टम में, जहाँ पे उसको ठंडा पानी की ज़रूरत होता है। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरह हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। और भी नॉलेजेबल इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।